इतना सोचा था दैट आई एम नॉट गोइंग टू मेक एनी वीडियो अबाउट स्प्लिट्सविला, बट गेस व्हाट, मेरे जैसे काफ़ी स्प्लिट्स पगलू है और काफ़ी लोग आकांक्षा पगलू भी है, और इतने हेट कमेंट्स आ रहे हैं, जिसके वजह से आई वॉज लाइक नो, आई हैव टू रिप्लाई इट, और नॉट बिकॉज आई हैव टू रिप्लाई इट, आई वॉन्ट टू मेक अ वीडियो बिकॉज आई हैव a lot of things, like not a lot but I have things to say जो पिछली तीन पार्ट्स में पिछले रह गए हैं। तो मैं इमेजिन कर सकती हूँ, मतलब 3 पार्ट्स मैंने बनाए स्प्लिट्सविला के, ये तो 6 हो गए, 3 पार्ट्स मैंने स्प्लिट्सविला के बनाए हैं, और स्टिल मैं ये कह रही हूँ कि मेरा अभी बोलना रह गया है बिकॉज एपिसोड्स अभी भी आए जा रहे हैं और बट इफ़ यू थिंक कि मेरा POV बदल गया होगा अबाउट रूरू एंड आकांक्षा थिंग, आई डोंट थिंक सो, बिकॉज आई स्टिल सपोर्ट रूरू। एंड पहले तो मेरे लैपटॉप में बिल्कुल भी बैटरी नहीं है। First comment is this big, like it's this big. Bhan, first you go and watch first episode where she clearly mentioned that she came to Splits to see if Splits can make her fall in love, not to find true love or whatever. She came here to win the show, and if she gets love of the life then that's even better. पहली बात तो मैंने ये कहीं डिनाई नहीं किया दैट उसने ये सब मेंशन नहीं किया, या मैंने इस चीज़ पे बात ही नहीं की। मेरा POV सिर्फ ये है कि अगर उस बंदी को कभी भी प्यार नहीं हुआ, लाइक मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है, मेरे को किसी के लिए भी हेट नहीं है टू बी ऑनेस्ट, मेरा पॉइंट सिर्फ इतना सा था कि जिस इंसान को कभी भी प्यार नहीं हुआ, आई थिंक शी इज़ लाइक 22 और समथिंग, बट उस इंसान को कभी भी अपनी लाइफ में प्यार नहीं हुआ। शी हैव डेटेड फ्यू गाइज जिसमें भी लोग ऑफेंड हो गए थे, बिकॉज आई मीन शी डेटेड अ फ्यू गाइज, दैट इज़, उसमें इतना ऑफेंड होने वाली क्या बात है। तो मैंने सिर्फ इतना बोला था कि अगर उसने लोगों को डेट भी किया हुआ है, स्टिल शी इज सेइंग कि उसको कभी प्यार नहीं हुआ, और उसको 10 दिन में प्यार हो गया यहाँ पे स्प्लिट्स आके। 10 दिन में भी आई थिंक ज़्यादा ही बोल रही हूँ मैं, बिकॉज अकॉर्डिंग टू हर डे 0 से, नॉट इवन डे 1, डे 0 से उनका कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था अकॉर्डिंग टू हर। सो आई मीन अगर आपको इतना ज़्यादा हो गया था तो मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मतलब आपको कभी भी नहीं हुआ फिर आपको एकदम से हो गया। आई मीन ऐसा क्या है योगेश? आई मीन आई एम नॉट डिनाइंग कि आपको अटैचमेंट हो सकता है, आपको लाइक कुछ हो सकता है, बट प्यार इज़ अ बिग वर्ड, प्लीज़ यूज़ इट वाइसली। ऑल्सो आकांक्षा ये क्लेम करती है दैट उसने अपने लाइक योगेश से भी ये चीज़ बहुत बार बोली है दैट शी हैज़ अमेंडमेंट इशू आफ्टर लाइक योगेश चूज रूरू, तब भी she said I have amendment issue, I had amendment issue and still he did that. So I have this question कि जिस इंसान को amendment issue होता है, तो पहली बात तो वो 10 दिन में इतना स्ट्रॉन्ग लव वाला बॉन्ड जो तुम बाहर खेल रही हो कि मेरे को प्यार में धोखा मिल गया, तुम आई जस्ट वांट टू नो कि तुम्हें अमेंडमेंट इशू है या नहीं है। मैं आकांक्षा के फैन से जानना चाहती हूँ कि ये आई मीन उसको अमेंडमेंट इशू सच में है या नहीं है। मतलब अगर अमेंडमेंट इशू है तो जहाँ तक आई नो तो फिर लाइक अटैचमेंट इशू, अमेंडमेंट इशू इज़ लाइक कि कोई छोड़ के ना चला जाए, तो लाइक जिसको वो इशू होता है तो वो क्लियरली टाइम लेता है लोगों से यू नो घुलने मिलने का। तो मैं डिप्रेशन में रहता हूँ हमेशा, अब भी मैं डिप्रेशन में मेरा हूँ। तो ऐसा गोल गोल घूम रहा है, मुझे तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा है क्या बोल रहे हो तुम लोग। नेक्स्ट देखते हैं। एक तो इतने बड़े बड़े ये लोग कमेंट्स कर रहे हैं, आई थिंक इतने बड़े बड़े ये लोग आंसर लिख लें अपने स्कूल टाइम में तो क्या ही हो जाएगा। खैर मैं जितना यहाँ पे ये कमेंट्स पढ़ रही हूँ इतना मैंने अगर अपने स्कूल में कॉलेज में पढ़ लिया होता तो आई थिंक अभी मैं यहाँ पे बैठ के वीडियो नहीं बना रही होती। ये दिस कमेंट इज काइंड ऑफ माय फेवरेट बिकॉज गेस व्हाट, इस बंदे ने लिखा है लोग बड़े पढ़े लिखे अनपढ़ है यार। पढ़े लिखे अनपढ़ कौन होता है? पढ़े लिखे या अनपढ़, लाइक दीज, ओके छोड़ो। फिर लिखा है ऐसे तो जिस लड़की से हिंज पर मैच हो जाऊं वो गर्लफ्रेंड बन जाए, ऐसे कहाँ होता है। आई थिंक दिस गाय यूजेस हिंज, इसलिए इतना ऑफेंड हो गया है। और ये सिर्फ हिंज यूज ही नहीं करता, ये यू नो ओके। डेट होगी, रिजेक्शन घोस्टिंग होगी और दोनों को जमा, फिर रिलेशनशिप होगी ना। उसने बोला शी इज़ बिन ऑन अ फ्यू डेट्स पर नहीं जमा होगा, लड़का उसको या लड़के को नहीं जमी होगी तो इसलिए रिलेशनशिप हो नहीं पाया। कॉमन सेंस इज रियली नॉट सो कॉमन ऑफ ट्रू ब्रदर, यू आर राइट, कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन बिकॉज मैंने अपनी कहीं भी वीडियो पे ये बोला ही नहीं कि उसको अपनी डेट्स पे जमा नहीं या व्हाटएवर। आई सेड कि आकांक्षा ने आई डोंट थिंक कभी ये बोला कि मुझे शो जीतना था कि वो लव ढूंढने आई थी, उसने जहाँ तक बोला था।
तो मैंने बोला कि अगर आपको कनेक्शन ही ढूंढना था तो आप हिंज पर ढूंढ लेते। ये मत बोलो कि तुम सिर्फ कनेक्शन के लिए, तुम सिर्फ लव के लिए आए, बिकॉज अगर तुम सिर्फ लव के लिए आते हो तुम कहीं भी कहीं इतने सारे डेटिंग ऐप्स लोग पागल हैं जो बना रहे हैं। आप यहाँ पे आप शो में फेम के लिए आए हो। लव इज द सेकेंड थिंग। अपने आप को इतना ज़्यादा ही ना इनोसेंट मत दिखाओ कि मैं यहाँ पे प्यार के लिए आई थी मेरा तो नो। यस, कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन, बिकॉज मैंने कहीं ये चीज़ बोली ही नहीं कि नहीं जमा, नहीं ये वो मतलब कोई कुछ भी कमेंट करता है। तुम लोग मेरी तीनों पार्ट को उठा के देख लो, कहीं भी मैंने ऐसा बोला ही नहीं है कि ज़रूरी है हिंज पे जम जाना या कहीं पे, मतलब ऐसे जमने जुमाने की तो कुछ बात ही नहीं हुई है। बंदा क्या बोल रहा है, मतलब पी के देखो अच्छी बात है, बट इसका आधा का मोमेंट तो मेरे को समझ में भी नहीं आया। बट आई थिंक नेक्स्ट कमेंट देखते हैं। ओ माय गॉड, इसने तो पूरे ये लिटरली एक कमेंट है, मैं यहाँ पे अटैच करूँगी। इसने लिखा है, लगता है बहन आप रूरू के खानदान से हो। You guys are so funny. But I also somehow feel that रूरू और मेरी काफ़ी ज़्यादा like रूरू is kind of like me, maybe, I don't know, but yeah, maybe बिछड़े हुए बहनें ना हो। ओके, इसलिए आपको, तो इसमें लिखा है लगता है बहन आप रूरू के खानदान से हो, इसलिए आपको कुछ दिख नहीं रहा। यार मुझे वैसे भी कम ही दिखता है बिकॉज मुझे चश्मा लगा है। लाइक मैं अभी अपने आपको खुद को भी वीडियो पे नहीं देख पा रही हूँ, मैं सिर्फ ये पढ़ पा रही हूँ। तो यू आर राइट, मुझे ज़्यादा दिखता नहीं है। और रूरू इतनी इनोसेंट और भोली दिख रही है आपको, नेक्स्ट एपिसोड में देख लेना उसका रियल कलर। आई थिंक इस कमेंट के बाद 3 से 4 एपिसोड्स आ चुके हैं और अभी भी आई डोंट थिंक एनीथिंग इज रॉन्ग विथ रूरू। सो या, आकांक्षा इज अ मिस यूनिवर्स कंटेस्टेंट, ऐसे पापड़ बेल के तो वहाँ नहीं गई होगी। और है पापड़ बेल के ही तो इंसान जाता है ना आगे, पापड़ बेल के तो नहीं गई होगी। यार एक तो इतना कंफ्यूजिंग, तुम लोग इतना बड़ा मत लिखा करो। अगर तुम लोग लाइक क्लियरली नहीं लिख सकते तो प्लीज़। स्प्लिट्सविला में वो ट्राई करने आएगी, क्या पता उसको सच्चा वाला लव हो जाए, जस्ट लाइक साक्षी जस्टिन और हर्ष वैशाली। तो ऐसा मत ही बोलो कि स्प्लिट्सविला में कनेक्शन नहीं मिलता, सब फेक होता है, फुल इन्वेस्टमेंट कर लिया करो। इन्वेस्टमेंट किस बात की? इन्वेस्टमेंट के लिए तो मेरे पास 1 रुपये भी नहीं है, इन्वेस्टमेंट मैं किस चीज़ की करूँ भाई? तो पहली बात मैंने ये कहा कि अगर आप सोचो 10 दिन में आपको स्प्लिट्सविला में कनेक्शन एकदम प्यार वाला प्यार हो जाए, मैं उस चीज़ पे ऑफेंड हूँ। मेरा क्वेश्चन मार्क ही सिर्फ इस चीज़ पे है कि 10 दिन में इतना कितना प्यार हो गया, और तुम लोग पता नहीं कहाँ की बात कहाँ जोड़ रहे हो। मुझे समझ में आ रहा है, मैं नहीं समझा पा रही है, तुम नहीं समझ पा रहे। आई थिंक लाइक वी हैव अ टॉक्सिक रिलेशन। लाइक तुम मेरा समझ नहीं पा रहे, मैं तुम्हारा समझ नहीं पा रही, हम दोनों को अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम है। मे बी आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम विथ माई सेल्फ, सो आई थिंक I'm not saying you are the problem, but maybe if you should like, I think this is the last comment I'm reading. This one. बहन पहले पूरी, एक तो बहन इतना मुझे बना दिया। I'm a universal बहन अब से, तो good thing। बहन पहले पूरा इन्फॉर्मेशन लाओ फिर बोलो, क्योंकि आकांक्षा ने बोला बाहर मुझे किसी से प्यार नहीं हुआ, अब मैं देखना चाहती हूँ कि स्प्लिट्स कैन मेक मी फॉल इन लव, या बोला उससे, सो प्लीज। दैट्स व्हाट आई मीन, दैट्स व्हाट आई रियली मीन, बिकॉज दैट इज समथिंग व्हाट आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन, कि उसको बाहर किसी से प्यार नहीं हुआ। एक बात समझो, आकांक्षा का कहना है, क्लियरली उसके फैंस भी यही बोल रहे हैं कि आकांक्षा का कहना है कि उसे बाहर कभी प्यार नहीं हुआ, तो वो स्प्लिट्सविला इसलिए आई है ताकि वो देख सके कि उसको स्प्लिट्स प्यार में डाल सकता है कि नहीं। Isn't it so cringe or weird, or like it sounds like, I don't know, I mean it is something like very weird, because भाई अगर आपको प्यार ही ढूंढना है, that is the point, that like यही तुम लोग खुद ही कमेंट में पता नहीं क्या कर रहे हो। कमेंट का ही रिप्लाई है जिसमें वो कॉमन सेंस नॉट सो कॉमन बोल रहा था कि वो बंदी खुद ही बोल रही है कि मैं स्प्लिट्सविला जा रही हूँ अपना प्यार लेने। भाई प्यार तुम्हें कहीं में मिल सकता है, उसके तुम्हें स्प्लिट्सविला जाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे यही प्रॉब्लम हो रही है कि तुम बार बार ये क्यों बोल रही हो कि स्प्लिट्सविला में मैं सिर्फ प्यार के लिए आई थी, मैं इसके लिए नहीं, तुम फेम के लिए आई थी। अगर तुम प्यार के लिए आती तो तुम शायद आज बाहर इतना हेट नहीं फैला रही होती दूसरों के लिए। I've never been in a relationship. Body count ज़्यादा नहीं है, it's 2. One more thing I genuinely wanna talk about is कि like जब ये स्प्लिट्सविला 16 आया, फर्स्ट एपिसोड जब आया, तब से जब तक योगेश और इसका अच्छा एपिसोड में दिखा रहे थे, तब तक आकांक्षा वॉज ऑल्सो पोस्टिंग वेरी लाइक स्वीट गर्ल एरा और लाइक एवरीथिंग। तब तक कुछ भी ऐसा रोना धोना नहीं चल रहा था इसका, यू नो, कुछ भी चीज़ें नहीं चल रही थी, किसी के लिए हेट नहीं चल रहा था। मतलब
अकॉर्डिंग टू एपिसोड्स आकांक्षा के पोस्ट आ रहे हैं बाहर, मतलब अब जैसे रूरू आ गई, ये सैड हो गई, तो इसने अपना सैड गलेरा वाला स्टार्ट कर दिया पूरा कंटेंट। फिर जब इसको समझ में आने लगा अब मैं अपना असली फेस दिखाऊंगी, तो इसने पहले से ही वो आकांक्षा 2.0 स्टार्ट कर दिया। मतलब आई वांट टू नो कि आकांक्षा 2.0 किसने नाम दिया? आकांक्षा नहीं दिया, बिकॉज आई हैव ऑल्सो सीन सम ऑफ हर स्टोरी लाइक डे 1 जब इन लोगों की लड़ाई होने वाली थी वो एपिसोड टेलीकास्ट होने से पहले ही इसने अपने आप को एक स्टोरी डाल दी थी, आकांक्षा 2.0 इज कमिंग। तो ये सब आप एक पर्सपेक्टिव बना रहे हो, आप अकॉर्डिंग टू द शो चल रहे हो, विच इज़ नॉट अ बैड थिंग, क्योंकि आपको फेम मिल रहा है, आप उसको लोगे। पहले आप बिल्कुल स्वीट गर्ल हो, फिर आप एकदम रोने धोने वाली, आप दिल टूटी बन गई हो, फिर आप एकदम 2.0 आपने स्टार्ट कर दिया अपना रेवेंज मोड, अब आगे पता नहीं क्या क्या आने वाला है। सो आई मीन लाइक आप रियल रहो, आप जैसे हो वैसे रहो ना, फिर आप शो के हिसाब से क्यों चल रहे हो? जस्ट प्रिटेंड व्हाट यू फील ना, आप शो के अकॉर्डिंग चल रहे हो, शो के अकॉर्डिंग अपनी पर्सनैलिटीज़ चेंज कर रहे हो, विच आई एम नॉट गेटिंग सीरियसली, मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा। एंड अबाउट द लास्ट एपिसोड जो अभी हुआ था दीक्षा और आकांक्षा की फाइट में भी, दीक्षा वॉज रॉन्ग ऑफकोर्स, आकांक्षा वॉज ऑल्सो रॉन्ग समवेयर। उसमें रूरू को अब्यूज़ करना, आकांक्षा ने जो रूरू को अब्यूज़ किया, वॉज इट अ राइट थिंग टू डू? मतलब क्या भाई, आप इतने प्रॉब्लमेटिक हो, आप इतने इनसिक्योर हो, आई अग्री कि किसी को भी इनसिक्योरिटी हो सकती है, जेलसी हो सकती है, बट आप उसको क्या अब्यूज़ कर रहे हो? और अब अगर आप करोगे तो आप गाली खाओगे। और वहाँ पे भी योगेश, वहाँ पे भी उसको रूरू के पास जाना चाहिए, रूरू को सपोर्ट करना चाहिए, रूरू से बात करनी चाहिए, बट वो बंदा अपने ही अलग ही उसमें है भाई। इफ़ आई वुड बी इन रूरूज प्लेस बहुत ज़ोर से थप्पड़ मार देती मैं। तो भाई तुझे भाई अपनी गर्लफ्रेंड की पड़ी ही नहीं है, तुझे क्लियरली आकांक्षा की पड़ी है ज़्यादा, तो तूने उसको चूज़ किया ही क्यों? जस्ट बिकॉज मुझे रियलिटी नहीं पता, बट आई फील दैट मैंने हर एक वीडियो में आई थिंक बोला है दैट योगेश एंड आकांक्षा आर द आइडियल मैच, बिकॉज दीज बोथ पीपल आर सो लाइक वियर्ड, एंड योगेश इज़ अ लिटरल रेड फ्लैग, बिकॉज नो वे यू आर डूइंग दिस। आपने अपनी गर्लफ्रेंड को चूज़ कर लिया है, स्टिल यू हैव द ऑडेसिटी टू से हर कि मेरी पूरी फीलिंग्स ख़त्म नहीं हो जाएंगी उसके लिए, मैं अभी भी फील तो करता ही हूँ ना, मेरी वो कनेक्शन थी, मेरा ये था वो था। ब्रो, आर यू फॉर रियल? एंड आई थिंक आई जस्ट डोंट वांट टू से अ लॉट अबाउट दिस थिंग, बिकॉज आई एम सो डन राइट नाउ, बिकॉज मुझे लग रहा था कि शायद एपिसोड आते आते मेरा POV चेंज हो जाएगा अबाउट आकांक्षा। आई थिंक आई वॉज राइट टिल like from the very beginning, so I don't care. Video, I hope you like it, and if you like it, please do subscribe, because I have a lot of tea to spill other than Fritzvilla. So